प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में हम एक विशेष शिविर में मौजूद हैं जिसका नाम है नमामि गौ मातरम। तो इस नमामि गौ मातरम नाम के शिविर में जो अभियान चलाया जा रहा है उसका नाम है बैल बचाओ अभियान। और बैलों को कैसे बचाया जाएगा ये बताएंगे इस शिविर के संचालक राहुल शर्मा जो हमारे साथ हैं। राहुल जी, आप बैल बचाओ अभियान चला रहे हैं, तो क्या तरीका है बैल बचाने का और किस तरह से बचाएंगे? सर्वप्रथम आपको नमस्कार। और ये परियोजना ये है कि हम देखते हैं सारी इंडिया में कि अलग अलग जगह गौशालाएं हैं और गौवंश की बात हो रही है, गौ संरक्षण की बात हो रही है, लेकिन बछड़े के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बैलों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अगर हमारे देसी गौवंश को हमें आगे बढ़ाना है, उनका संवर्धन करना है, तो हमें बैलों की चर्चा करनी पड़ेगी, बैलों को बचाना पड़ेगा। जी। देश जब आज़ाद हुआ था तो 64 अलग अलग ब्रीड हमारे पास थे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग गायें होती थी। और अब वो घट करके हमारे इंटरेस्ट न होने की वजह से, जो हमने जनता का पार्टिसिपेशन नहीं है, उसकी वजह से वो 40 रह गई। तो उन 40 को जनता में कैसे अवेयर करें, इसके लिए हमने एक कैलेंडर बनाया है। और उस कैलेंडर के साथ साथ जब तक हम जो हमारा बैल है उसको प्रोडक्टिव नहीं बनाएंगे, क्योंकि गाय आप देखते हैं कि दूध देती है, उसके साथ हमारा एक आर्थिक स्वार्थ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो पल रही है। लेकिन बैल के साथ अभी हमारा कोई आर्थिक स्वार्थ नहीं है, क्योंकि बैल पहले हल चलाया करता था, गाड़ी चलाया करता था, बैलगाड़ी बंद हो चुकी है, हलों की जगह ट्रैक्टर ने ले ली है, तो बैलों की आवश्यकता कम हो गई है। और आप ये देख रहे हैं कि बैल बहुत संकट में है, गायें बच रही हैं, बैल कट रहे हैं। तो हमारी गौवंशों को अगर हमें संरक्षित रखना है, आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें बैल को जिंदा रखना पड़ेगा। अब उसको वैसे जिंदा रखने की बजाय, दया का पात्र बनाने की बजाय, अगर हम उसको प्रोडक्शन में डालें, हमारे प्रोडक्टिव सिस्टम में लाएं, तो किसान को भी सुविधा रहेगी और बैल अपनी कमाई खुद कर पाएगा। उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कोल्हू लगा रखा है, जिसे हम कोल्हू का बैल कहते हैं। ठीक है, तो ये कोल्हू का बैल है और इसमें सरसों है, इसमें अलसी है या इसमें तिल है, उसका तेल निकलता है। और आप देख उनकी रहे हैं, पेराई होती है और उसका तेल निकलता है। तो यहाँ पर आपने कोल्हू का बैल भी लगा रखा जी है बिल्कुल लगा रखा है। और दूसरी तरफ इधर इधर भी आपने कुछ लगा रखा ये है। हमने चक्की लगा रखी है, ये उत्तर प्रदेश की पहली बैल चलित चक्की है। और ये आटे की चक्की है? ये आटा है, आटा और बाकी कोई भी आप अनाज इसमें पीस सकते हैं। और इसको चलाने के लिए 2 बैलों की जरूरत होती है एक फेरे में। और अगर आप इसको 2 फेरों में चलाते हैं, मतलब ढाई घंटे के 2 फेरे अगर आप करते हैं, तो आपको 4 बैलों की जरूरत होती है। तो इस चक्की को और इस घानी को लगा करके हम 6 बैलों की जान बचा सकते हैं। ये जो चक्की है ये 2 बैल मिलकर के चलाते हैं और इस चक्की को चलाने के लिए यहाँ पर 2 बैल होंगे तो ये चक्की चलेगी। बिल्कुल 2 बैल होंगे तो ये चक्की चलेगी। और आप देख रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 40 सालों में सारी जनता जो है अस्पतालों के सामने पहुंच गई। इसका मतलब ये है कि हमारा खान पान बदल गया है। जो आटा पहले गाँव में माताएं पीसा करती थी, लो आरपीएम पर आटा बनता था, उस आटे में सारे पोषक तत्व रहते थे। अब अगर आटे में पोषक तत्व नहीं है, तो आपके शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है, उनकी वजह से जो बीमारियां आपको होने वाली हैं वो होंगी। इसलिए हम सारे अस्पताल के मुहाने पर खड़े हैं। इससे आपको पोषक तत्वों का भरा हुआ आटा मिलेगा, बैल बचेगा, किसान की समृद्धि होगी, और जो गोबर और गौमूत्र इसका होगा वो आपकी प्राकृतिक खेती में काम आएगा। ये सारे एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरी तरफ आप जो तेल देख रहे हैं, तो सारी जनता आज रिफाइंड ऑयल खा रही है। उस रिफाइंड ऑयल ने भी हमें अस्पतालों के मुहाने पर खड़ा किया है। ये जो तेल निकल रहा है, ये तेल लो आरपीएम पर निकला हुआ है, इसमें कोई रिफाइनिंग नहीं है। तो आपको शुद्ध ताजा तेल जो 60 साल पहले हम खाया करते थे, वो आपको वापस मिल रहा है। और ये न बल्कि ये तेल और आटे का ही सवाल नहीं है, जो सब्जियों में नॉन स्टॉप आप देख रहे हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। और एक रिसर्च कहती है कि हर साल जो हम सब्जियां खाते हैं, 50 ग्राम जहर हम हर साल खा रहे हैं। और बैलों का, गायों का सब्जी से क्या ताल्लुक है? जो गोबर हो रहा है, उस गोबर को, क्योंकि जब आपके पास 8 बैल होंगे, उसके गोबर का आप क्या करेंगे? तो वो गोबर या तो आप गोकास्ट बना करके हमारे क्रिमेशन के सिस्टम में उसको डालें, जिससे कार्बन एमिशन में भी फायदा होगा, पेड़ बचेंगे, उससे ऑक्सीजन होगी। और गोमूत्र जो आपकी जमीन में हो रहा है, वो भी एक तरह का अमृत है, जो आपकी प्राकृतिक खेती में काम आएगा। ये है। तो आपको डीएपी पर या जो आप अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं जमीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए, जबकि जमीन गोबर से ही उर्वरक उसमें बनेगा और गोबर से ही उसमें न्यूट्रिशन आएगा जमीन में जो आना चाहिए। तो वो उर्वरक शक्ति जो खो चुकी है जमीन की, वो गोबर को सम्मिलित करने से ही होगी। तो इसीलिए बैलों को हमारी जरूरत नहीं है। हमें आने वाली जनरेशन को अगर कुछ अच्छा खिलाना है, स्वस्थ रहना है अगर मनुष्य को, तो बैल को बचाना ही पड़ेगा। ये है। तो गाय भी दिखनी चाहिए, उसके लिए बैल बचना जरूरी है। जैसे नर के बिना नारी, नारी के बिना नर अधूरा, उसी तरह से गाय जो है वो बैल के बिना अधूरी है। तो हमारा अभियान ये है, बैल बचाइए,
बैल रूपी पुत्र को घर वापस लाइए, उसकी गर्दन कटने से बचाइए। जी, तो बैल बचाओ अभियान इस गौ मातरम शिविर में राहुल शर्मा जी की तरफ से चलाया जा रहा है। उसके लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब बैल बचेंगे तो देशी नस्ल की जो गाय हैं वो बचेगी, और अगर हमको बैल को बचाना है तो हमें उसे प्रोडक्टिविटी से जोड़ना होगा, क्योंकि अगर उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो निश्चित तौर पर उनका बचना मुश्किल होगा। तो बैल बचाओ अभियान इस शिविर के जरिए जो है उसका आगाज हो रहा है। उनका कहना है कि आगे भी इस तरह के और तमाम प्रयास किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज नेशन, प्रयागराज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।